बीजेपी की सियासी बिसात को समझना बहुत आसान नहीं है। वो खुद को मजबूत करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकती है और किसी भी राजनीतिक पार्टी से गठबंधन कर सकती है। ऐसा ही कुछ इन दिनों देश की सियासत में हो रहा है। बीजेपी इस बार एक तीर से दो निशाने लगाने की तैयारी कर रही है और अगर इस बार उसकी ये रणनीति काम आ गई तो केंद्र में उसकी सत्ता बनी रहने का बहुत ज्यादा खतरा नहीं रहेगा और केंद्र की सत्ता बचाने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है और बीजेपी के इस कदम से दो राज्यों की राजनीति में तगड़ा असर पड़ेगा। तो बीजेपी इन दिनों क्या खेल खेल रही है, आज हम अपनी इस रिपोर्ट में इसी का खुलासा करेंगे। दरअसल बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी में इन दिनों अब कुछ ठीक नहीं चल रहा। बीजेपी ने नीतीश कुमार को बुरी तरह फंसा दिया है। नीतीश कुमार भी बीजेपी को कुछ खास भाव नहीं दे रहे और लालू यादव के बयान आने के बाद से तो ये तय माना जाने लगा कि नीतीश कभी भी पलटी मार सकते हैं और इसी को देखते हुए बीजेपी एक्टिव मोड में आ गई है क्योंकि नीतीश का साथ छूटते ही बैसाखियों पर टिकी मोदी सरकार लड़खड़ा सकती है। इसलिए उसे बचाने के लिए मोदी सरकार ने महाराष्ट्र में बड़ा खेला शुरू कर दिया है, जिससे बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक भारी उथल पुथल मची हुई है। दरअसल सुगबुगाहट तेज हो गई है कि महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट से चौथी बार जीती शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले क्या केंद्र में मंत्री बनने जा रही हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में पवार फैमिली के एक होने की अटकलों के बीच ये सवाल चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अजीत पवार की मां आशाताई पवार ने पिछले दिनों साफ कहा था कि वो चाहती है पवार परिवार एक हो जाए, जिसके बाद से ही राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि एनसीपी के दोनों धड़ का एक साथ आने की कवायद पर्दे के पीछे जारी है। अगर ये कोशिश परवान चढ़ती है तो शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बन सकती हैं। इतना ही नहीं, उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय भी मिल सकता है। पिछले 2 दिनों से प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब तैर रही है और इसी को लेकर सोशल मीडिया पर पवार का इंडिया गठबंधन का साथ छोड़ने की बात चल रही है। राज्य के एक बड़े उद्योगपति की इच्छा के अनुसार ही एक ही परिवार के 2 प्रतिद्वंदी पार्टियों को जोड़ने की कवायद चल रही है। चर्चा ये भी है कि ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भरता कम हो जाएगी क्योंकि शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी के पास 8 सांसद है। हालांकि अजीत पवार की मां आशाताई पवार ने परिवार के एकजुट होने की बात कही थी। तब उन्होंने कहा था अजीत पवार जब तक बीजेपी के साथ हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता। सूत्र बताते हैं कि अजीत पवार और शरद पवार का मिलन थोड़ा मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। लोकसभा चुनावों में अजीत पवार की पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जबकि शरद पवार को 10 सीटों पर लड़ने के बाद 8 पर जीत मिली थी। महाराष्ट्र में सिर्फ शरद पवार ही नहीं, शिवसेना यूबीटी भी बड़ा सियासी खेल खेलने की राह पर है। पिछले दिनों शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए उन्हें देवा भाव लिखा गया था। उसके बाद सुप्रिया सुले ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि वो इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं जो राज्य में सक्रिय रहते हैं। सुले ने कहा था कि एनसीपी के दिवंगत नेता और पूर्व गृह मंत्री आर पाटिल भी गढ़चिरौली जाते हैं और ऐसे में फडणवीस का गढ़चिरौली जाना एक सकारात्मक कदम है। उन्होंने कहा था कि नक्सलवाद खत्म हो ये कौन नहीं चाहता। अगर पवार बीजेपी के साथ आते हैं तो उनके फिर से राज्यसभा जाने का रास्ता साफ हो जाएगा। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनावों में अजीत पवार की पार्टी को अधिक सीटें मिलने के बाद शरद हेमा काफी दबाव में है। चर्चा यहाँ तक है कि अगर पवार कोई अच्छी स्थिति का निर्माण नहीं कर सकते हैं तो उनकी अगुवाई वाली एनसीपी फिर से टूट सकती है। एनसीपी के दोनों धड़ों के पास राज्य में 20% जितने वोट हैं। शरद पवार खेमे के लिए अगले 5 साल तक बगैर सत्ता के रहना काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है। इसलिए ऐसे में बीजेपी के ऑफर को ठुकराने के बजाय उस पर अमल करने की तैयारी में लग गए हैं। और अगर इधर बीजेपी की गोटियां सेट हुई तो उधर बिहार में नीतीश कुमार को बीजेपी फिर से अपने चंगुल में आराम से फंसा लेगी। फिलहाल बीजेपी के कथित चाणक्य की तोड़फोड़ की राजनीति अंदर ही अंदर तेज है और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या खेला होने वाला है।